कि मैं साड़ी खरीदती नहीं हूँ और कैमरा ऑन हो गया है। चलो, सो हेलो एवरीवन, हाय, मेरा नाम है शाइन पर्ल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शूटिंग माय व्लॉग, सॉरी कैसे दिखाऊँ, आई एम शूटिंग माय व्लॉग और यस तो ये दोनों काम साथ ही साथ चल रहा है। और मैंने आज राया की कुछ तस्वीरें भी आप लोगों के साथ शेयर की है इन दैट व्लॉग, जब वो बहुत छोटी सी थी तब से। सो वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन, कमिंग बैक टू दिस कोच शाइन, थैंक यू। ओके, तो मुझे एक सक्सेस स्टोरी आई है, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये सक्सेस स्टोरी शेयर करना बनता है क्योंकि ये मनी मैनिफेस्टेशन सक्सेस स्टोरी है। आप लोग देख पा रहे हो, ये मनी रिलेटेड सक्सेस स्टोरी है। तो ये कहती हैं कि हाय दी, मैं पहले बोल देती हूँ थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल, थैंक यू फॉर लविंग माय कंटेंट, थैंक यू फॉर लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग माय सेकंड चैनल। वहाँ पे भी करीबन कितने हो गए यार सब्सक्राइबर, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। देखो, मैं इस तरीके से व्लॉग्स तो मैं बनाती रहती हूँ, इस तरीके से मैं अच्छे अच्छे वीडियोस देखती हूँ ताकि दिमाग की बत्ती जले। ओके, आई शो यू माय, और नेपाल से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, तो यहाँ पे है 219 सब्सक्राइबर्स, थैंक यू सो मच। इतने जल्दी 219 सब्सक्राइबर्स का होना, इतने अबंडेंस में लोगों का होना और मुझे देखना, ये सच में एक मैजिक है। बिकॉज़ एक समय था जब मैंने ये चैनल शुरू किया था और मैं मुझे मेरे पैशन के बारे में उतना कुछ नॉलेज नहीं था। तब ऐसा था कि लिटरली आई वॉज स्ट्रगलिंग, थ्राइविंग फॉर 100 सब्सक्राइबर। मतलब लिटरली मैंने बताया था ना, 10 तो फेक अकाउंट मेरे ही थे उसमें से, जिसमें से बहुत सारे फेक अकाउंट मुझे बंद करने पड़े। और 2-3 लोग ही थे जो, मतलब मम्मी थी और एक शिवेन था, दैट्स इट, नोबडी वर देयर। आई सेंड टू एवरीवन, और किसी फ्रेंड ने मेरा सब्सक्राइब नहीं किया था चैनल। अब जब मेरा चैनल चलने लगा है तो कमीने लोग अब जाके वो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, टिंग टिंग टिडिंग। कोई बात नहीं, होता है, हर पप्पू का दिन आता है। आई डोंट माइंड, आई डोंट हैव एनी वो भी। IDFC फर्स्ट बैंक का कॉल आ रहा है, सो कॉल आ रहा था तो वीडियो पॉज हो गया था। चलते हैं अपने सक्सेस स्टोरी के साथ। सक्सेस स्टोरी मनी मैनिफेस्टेशन आज आया है 11:23 पे। हाय दी, मैं 20 से 22 अगस्त से ही आपको पेमेंट करने की कोशिश कर रही थी वेबिनार के लिए, बट आपका ये जीपे का सर्वर बिजी जा रहा था एंड पेमेंट फेल हो जा रहा था। ऐसा 2 से 3 बार हुआ, मुझे लगा शायद नंबर चेंज हुआ है आपका। Then I emailed you about your GPay number confirmation. I was about to make payment via PhonePe कि सडनली थॉट आया कि कितना अच्छा होता अगर कोई मुझे 2000 गिफ्ट कर देता। फिर मैंने ये इंटेंशन डाला कि कम ऑन यूनिवर्स, शो दैट आई एम स्पेशल एंड गिफ्ट मी 2000। अभी के लिए इतना इंतज़ाम कर दो, बस इतना बोला और मैं भूल गई। फिर घर गई, पार्सल आया, घर पे एक पार्सल आया, पता चला मम्मी के लिए है जो कि गिफ्ट पापा ने ख़रीदा है। तो मैंने हंस कर पापा को चिढ़ाया कि आपको अपनी बेटी को भी गिफ्ट देना चाहिए, बिल्कुल कैजुअली, हवा में। एंड साथ में ये भी कहा मुझे एक कोर्स लेना है, उसकी फ़ीस है। उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, पर रात को पापा खुद मुझे 2000 दिए और बोले जब तुमको ज़रूरत होती है तो मांगती क्यों नहीं हो। एक्चुअली दी, मैं जितने भी वेबिनार्स आपके लिए हैं खुद के पैसों से ही, प्लस खुद की प्रोग्रामिंग भी ऐसी ही कर रही हूँ कि मेरे पास पैसा ही पैसा है। मनी लव्स मी सो मच। मैं बता नहीं सकती हूँ मुझे कितना स्पेशल फील हुआ, क्योंकि आपने बोला ना यूनिवर्स मैं आपकी स्पेशल बच्ची हूँ, तो उस वजह से आपको स्पेशल भी फील कराया यूनिवर्स ने हुआ। एंड मेरे सबकॉन्शियस माइंड को भी मैसेज चला गया दैट एवरीथिंग इज़ इन अबंडेंस फॉर मी, ऑल आई हैव टू डू इज सरेंडर एंड बिलीव इन द यूनिवर्स। ट्रू, एवरीथिंग इज़ ऑलरेडी इन अबंडेंस। जो भी आप चाहते हो, जो भी आपके डिज़ायर है, ऑलरेडी वो डिज़ायर करोड़ों लोगों के पास है। तो इससे समझ में आता है कि दिस डिज़ायर विच यू वांट राइट नाउ इज़
टोटली इन अबंडेंस। आपको सिर्फ यूनिवर्स से मांगना है, बिलीव करना है और सरेंडर कर देना है और अपने काम में लग जाना है। सेकेंड सक्सेस स्टोरी ये है कि मैं अक्सर सोचती थी कि काश मेरे भी शाइन दी जैसे फ्रेंड्स हो जो हमेशा पॉजिटिव एंड चिल रहे, जो एक दूसरे को एम्पावर करे एंड जेन्युइन हो। ये थॉट काफ़ी दिनों से चल रहा था, तभी आपने व्लॉग चैनल की अनाउंसमेंट कर दी। आप तो और भी पॉजिटिविटी मेरी और हम सब के लाइफ में आने वाली है आपके हाई वाइब्रेशनल व्लॉग से। आई एम सो हैप्पी। Here is the SS of payment with love and gratitude, and she sent me this. Thank you so much. लेकिन सच में थैंक यू सो मच। ये होता है, मैं भी अपना बताऊँ, यही एक तरीका है। जब भी मैं कोई डिज़ायर मांगती हूँ, जैसे मेरी कार जो थी, तो मेरी डिज़ायर थी कि मैं अपनी खुद की कार लूँ। ऑलरेडी मेरे पास एक कार है जो कि मैंने और शिवेन ने ली थी बहुत पहले। उसमें भी मैंने सरेंडर कर दिया था बिलीव करके और अपने काम में मैं लग गई थी। तो वाइट कलर की जो मुझे कार चाहिए थी, जिस ब्रांड की चाहिए थी, जिस मॉडल की चाहिए थी, मैंने बस लिख कर उसको छोड़ दिया था और 2-3 दिन पढ़ा था और फिर छोड़ दिया क्योंकि मैं काम में बिजी हो गई थी। मेरा सपना था कि मैं एक क्लिनिक डालूँ, खुद का क्लिनिक डालूँ, वो भी मेरा सपना पूरा हुआ। मेरा सपना ये था कि मेरी अपनी खुद की कार हो। क्यों हो मैं आपको बताती हूँ, रीज़न क्या था। मेरे पापा, जब मैं डेंटिस्ट्री में लेना चाह रही थी ना, तो मेरे पापा ने मुझसे कहा था डेंटिस्ट्री में मत लो, तुम एक और साल MBBS कर लो। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं करना है MBBS। मैंने कहा मुझे जो मिल रहा है मैं उसी में खुश हूँ। एंड ही वॉज लाइक कि जब तुम डेंटिस्ट्री करोगी ना, डेंटिस्ट बन के निकलोगी, तुम मार्केट में कुछ नहीं कर सकती और तुम अपने पैसों की साइकिल तक नहीं खरीद सकती। डैडी ने ये कहा था मेरे। एंड आई वॉज लाइक क्या ये सच है, क्या ये सच है कि हमें ये ऐसा। मैंने कहा नहीं। तब मुझे ये सब चीज़ों के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं पता था, लेकिन वो कहीं ना कहीं पता है दिमाग में मेरे फिट हो गया था कि यार क्या मैं एक साइकिल भी नहीं खरीद पाऊंगी अपने पैसों की। तब मैंने डिसाइड किया था कि नहीं, साइकिल क्या, मैं कार खरीद के दिखाऊंगी। और मैंने मेरे अब्बू को बोला भी था, मैं देखना आपको कार खरीद के दिखाऊंगी, साइकिल की आप क्या बात कर रहे हो, मैं कार खरीद के दिखाऊंगी। ये होता है ना एक वो एटीट्यूड, अपना वो एटीट्यूड था। तब मैं बहुत बिगड़ी हुई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन मैं कुछ भी बोल देती थी किसी के भी मुँह पे। एंड आई वाज लाइक, तो मेरे अब्बू हंसने लगे, कहने लगे जो तुम्हें लगे तुम करो, मेरे पास बस इतना पैसा है, तुम जाओ। और वो मैजिकली मेरा एडमिशन भी हो गया 10,000 में, जहाँ लोग 10 लाख रुपए देकर एडमिशन नहीं करवा पा रहे थे, मैं 10,000 में। और मेरे अब्बू को पता था ये बात, मेरे पापा को पता था ये बात कि 10,000 में किसी का एडमिशन नहीं होने वाला, ये जाएंगी आएंगी घूम के और सब। और जब उन्होंने वापस आते हुए हम लोगों को देखा कि एडमिशन हो गया, ही वॉज शॉक्ड। और फिर उनका कि अच्छा अब हो ही गया है तो कर ही लो। फिर मैं चली गई, आई डिड माई एडमिशन, आई डिड माई ग्रेजुएशन ऑन माई ओन मनी, जो कि मुझे एजुकेशन लोन से मिला था। वो एजुकेशन लोन का भी एक अलग सा किस्सा है, उसमें भी मैंने सरेंडर कर दिया था यूनिवर्स को बोल के। तब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं पता था अगेन, लेकिन मैंने लोन का भी इंतज़ाम कर दिया था बिना किसी मॉर्गेज के। जो बिना किसी मॉर्गेज के मुझे कहीं लोन नहीं मिल रहा था, वहाँ मुझे वेनगंगा बैंक में लोन मिला। उन्होंने मेरी बहुत सहायता की, आई एम सो ग्रेटफुल टू दोज गाइज। और फिर लोन के बल पे मैंने पढ़ाई भी की और वो लोन को भी मैंने ही चुकाया, कार भी मैंने ही ली। सो ऐसे ही होता है यार, मतलब अच्छा लगता है। ये सारी स्टोरी सुनती हूँ ना तो मुझे अपनी भी याद आती है कि यार मैं भी कुछ समय पहले ऐसी करती थी, आज ऐसा है। टचवुड, एवरीथिंग इज़ वर्किंग इन माई फेवर। पैसा सच में लिटरली हर मिनट हर सेकेंड मेरे पैसे अकाउंट में आते रहते हैं और मुझे पता भी नहीं रहता। अभी कल परसों की बात है, शिवेन को 30,000 का कुछ चाहिए था और मुझे लगा मेरे अकाउंट में ना 28 होगा या 25 होगा या 21 होगा, मैं देखती नहीं हूँ कभी अकाउंट को। तो मैंने बोला नहीं कुछ, मैंने शिवेन से एक ही सेंटेंस रिपीट किया, मेरे पास बहुत पैसा है, दे दूंगी मैं, मेरे पास बहुत पैसा है। एंड शी वाज लाइक दो ना, तो फिर दो ना। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तुम्हें कितना चाहिए? तो शिवेन ने ऐसे ही हंसी हंसी में कहा 30,000 डाल दो। शिवेन भी जानता था मेरे अकाउंट में शायद 30,000 है कि नहीं, क्योंकि अभी हम लोगों ने इतना बड़ा ग्रैंड फंक्शन किया, पूरा पैसा मैंने बेबी ब्लू के उसमें फंक्शन में 5 स्टार होटल में जब फंक्शन था, भैया 5 स्टार होटल लग्जरी फंक्शन था वो, उसमें मैंने पूरा अपना पैसा लगाया था। फिर डैडी के लिए कार, मतलब खुद के लिए जो कार खरीदी, उसमें भी मैंने पूरा पैसा लगा दिया था। तो अब ऐसा हुआ था कि मेरे अकाउंट में कुछ नहीं था, तो जब मैं वापस आई तब मेरे अकाउंट में कुछ नहीं था। फिर पता नहीं कैसे क्या था, एंड देन शिवेन ने मजाक में कहा और मैंने भी मजाक में यूनिवर्स को अंदर ही बोलने लगी, यूनिवर्स मेरी
मतलब लाज रख लेना भैया, इज्जत रख लेना अपनी। और फिर ऐसा हुआ, मैंने जस्ट जी पे किया शिवन को, एंड ब्लू टिक। मैंने कहा है 30,000 चले गए तुम्हारे अकाउंट में? कहता है अरे यार कहाँ से आए? मैंने कहा अरे अब अपने पास बहुत पैसा है। तो इस तरीके से आई प्ले विथ universe, I play with law of attraction, I play with money, I am so happy and grateful to have money, universe, you guys, you people, thank you so much. And literally अब ऐसा हो गया है ना, आपने जो माइंडसेट क्रिएट किया ना, अब ऐसा होगा देखना, हर दिन आपके लाइफ में कहीं ना कहीं से पैसा आते रहेगा। और मैंने भी यही चीज़ें की थी, मैंने भी छोटी छोटी चीज़ों से मैनिफेस्ट करना स्टार्ट किया, और अब ऐसा है कि बड़ी बड़ी चीज़ें भी मुझे छोटी छोटी लगती है। सो विद दिस नोट आई विल टेक साइन ऑफ, बाय बाय।